हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कराऊंगा। इस कंप्लीट वीडियो में आपको 11th का सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे पूछा गया है एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट्स रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्स और वाई को खाली नहीं करते, सीधा सीधा सिर्फ डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअली। वो भी करेंगे, पर इसकी एक शर्त है। हो सकता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे इस वक्त आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, जो कि 11th का सेकंड पार्ट है। क्लियर? 11th के सेकंड पार्ट को ध्यान से समझो। उसने बोला था फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय, ये गिवन बाय दोनों लाइंस की इक्वेशन दी थी। लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले वो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता था क्या? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर? अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो यानी कि आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। अब डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे वो मैटर करता है। सबसे पहले जब आप कंपैरिजन करोगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन से, और इसकी कंपैरिजन करोगे x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू एंड z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। बस कंपैरिजन करते समय एक चीज ध्यान रखना, x y z के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। तो मुझे सिर्फ a1 b1 c1 चाहिए, तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा 1, a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 1, c2 हो जाएगा 8। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos थीटा इज इक्वल टू क्या रखोगे? 2 इंटू a1 a2, 2 इंटू 4। जब भी कोई वैल्यू रखा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखा करो। तो प्लस 2 की इंटू 1 में और 1 की इंटू 8 में करेंगे, डिवाइड बाय रूट रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी 16 और ये 64। कैलकुलेशन करी तो कितना आया? 8 प्लस 2 प्लस 8, ये 9 का 3 लिख दूंगा डायरेक्ट। और 16 65 और 16 कितने हो गए बेटा जी? 6 और 5 11, 1 81, 81 का क्या रहेगा? 9, है ना? तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 8 और 8 16 और 2 18, 18 डिवाइड बाई 9 2/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा जी? cos इनवर्स कितना है? 2/3। क्या यही आंसर है पीछे? यस और नो रिप्लाई कर दीजिए एक बार। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? 8 8 10 2 16 9 2/3। हाँ, और 2/3 किसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं भैया। अंशुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट वाला कि एंगल कैसे निकालेंगे? बस आपको डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है एंगल निकालने के लिए बिटवीन टू लाइंस। अंशुल प्लीज रिप्लाई करिए फटाफट, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? ठीक है, डन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का दिख रहा है सभी को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है सभी को? बोलो हाँ। इसने बोला है ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन सेकंड है। आपको फाइंड करनी है पी की वैल्यू। तो जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो के बराबर होता है। बस इसके अंदर गलती क्या होती है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को खाली नहीं करते कई बंदे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस कॉमन निकाला, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 3, 7 कॉमन निकाला, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े आपको, ठीक है। और z माइनस 3 अपॉन 2 एंड इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी उसमें -7 कॉमन निकाला, तो क्या रहेगा? x माइनस 1 3p, y माइनस 5 डिवाइड बाई 1, और माइनस कॉमन निकालूंगा क्योंकि एक्स वाई जेड के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। तो नोटिस करो जो ये माइनस है वो नीचे चला गया,
तो ये -3 हो गया। y -2, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे जा सकता है, यानी इसे मैं 2p/7 लिख सकता हूँ, यस और नो, और डिवाइड बाई 2। एंड इसी तरीके से जो दूसरी लाइन की इक्वेशन थी x -1 -3p/7, ये क्लियर है, इज इक्वल टू y -5 डिवाइड बाई 1 और z -6 डिवाइड बाई -5। अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड अगर, तो पहले डायरेक्शन रेशियो छाटो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आप इक्वेशन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो? बोलो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होंगे, डायरेक्ट बताओ। -3, कोई भी जना बोल सकता है मेरे साथ साथ, 2p/7, 2। डायरेक्शन रेशियो लाइन के डिनोमिनेटर में होते हैं। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकंड भी बता सकता हूँ या तुम्हें। तो इक्वेशन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, बोलो, इक्वेशन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे, -3p/7, 1, -5। यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन सेकंड, मतलब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हुआ करे तो समझ जाना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब वैल्यू रखा करो डायरेक्शन रेशियो तो ब्रैकेट लगा लगा के, तो -3 की इंटू किस में होगी, -3p/7 में, 2p/7 की इंटू किस में होगी, 1 में, क्लियर, और प्लस 2 की इंटू किस में होगी, -5 में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इज इक्वल टू 0, 11p/7 इज इक्वल टू 10, तो 11p इज इक्वल टू 70। तो आंसर क्या आया बेटा, p इज इक्वल टू 70/11। क्या सबका आंसर सेम आया है? एक बार चेक कर लीजिए मेरा आंसर और आपका आंसर बुक से मैच कर रहा है क्या? बोलो हाँ, क्या आप सभी का आंसर सेम आ चुका है? प्लीज 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 जल्दी जल्दी रिप्लाई हाँ करो। भैया। पीछे से बुक से आंसर सेम आया है? यस सर। ओके, इसके यस अलावा और भैया। कोई डाउट है क्या बेटा आपके? 11.2 में और कोई डाउट्स हैं क्या आप सभी के? नहीं भैया।